Hello students, welcome to your economics class. Can you hear me? Board is clear? Yes, ma'am. Okay, today we are going to start with a very important topic, that is production function. अभी तक हमने लॉ ऑफ डिमांड किया, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किया, हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एज ए प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर कैसे वर्क करता है? हमने अभी तक डिमांड के बारे में सोचा, अब हम प्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे. एज ए फर्म, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए मैनेजर, हाउ वी विल बी वर्किंग. इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो पेपर में आना है 6 मार्क्स का, 100% श्योर है आना ही आना है. इसमें हमेशा आता ही है, हर साल हर पेपर में, चाहे वो कंपार्टमेंट का पेपर हो, चाहे वो एनुअल एग्जामिनेशन हो, पेपर में ये क्वेश्चन आना है. इसलिए आप इस कंसेप्ट को पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे. वो चेंज करता रहता है लैंग्वेज को बच्चों को रोटेट करने के लिए, बट क्वेश्चन एक ही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस का, जो कि प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर है. तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन का क्या मतलब है? आम बोलचाल की भाषा में, ऑर्डिनरी वे में, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी, वो चीजें बनाना जो किसी को कोई सेटिस्फेक्शन दे, उन चीजों का निर्माण करना, प्रोड्यूस करना यूटिलिटी को, ठीक है, जनरेट करना यूटिलिटी को. ऐसी चीजें बनाएंगे हम जो लोगों को खुशी देगी, सेटिस्फेक्शन देगी, यूटिलिटी देगी, लोग उसको खरीद पाए. तो ये ऑर्डिनरी मीनिंग है. जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की वैसे बात करते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है कि हम किन चीजों का निर्माण करेंगे, कुछ चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ. वी आर गोइंग टू राइट इट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्निकल लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट into output. Production means transformation of input into output. क्या मतलब है कि जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का, तो इन सब के कॉम्बिनेशन करके जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, उसको रॉ मटेरियल इकट्ठे कर लिए, ठीक है, कोई जमीन ले ली, उस पर कोई मशीन लगा ली और उससे कोई प्रोडक्शन किया, कुछ लोगों को काम दे दिया, तो उससे क्या होगा, इनपुट से, रॉ मटेरियल से हम कोई आउटपुट बनाएंगे जिसको लोग यूज करेंगे. ये है प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो हम कहेंगे इट इज ए फंक्शन ऑफ एल के टी. ठीक है, तो फंक्शन, एफ मीन्स फंक्शन, किसकी मेहनत के साथ, किसके कॉम्बिनेशन में, किसके कोलैबोरेशन में हम काम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ किसका? एल मीन्स लेबर, वर्किंग पीपल, के मीन्स कैपिटल, पैसा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और टी मीन्स टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे. ठीक है, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ये यूज करेंगे हम. तो इनके कॉम्बिनेशन से, इनकी मेहनत से जब कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो वो प्रोडक्शन फंक्शन हमारा होएगा. अब हम करने जा रहे हैं कि कितनी टाइप्स की जो है हमारी प्रोडक्शन फंक्शन होती है. टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह के लिखेंगे. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, यहां लिखेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन.
ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होगी, तभी हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस पूरा अच्छे तरह से कर पाएंगे। अब आपके सामने आ गया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन का मीनिंग क्या है? छोटा समा, थोड़ा समा। लॉन्ग रन का लंबा समा। ठीक है, तो छोटे समय को डिफाइन करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसकी एक डेफिनेशन छोटी सी मैं आपको दे देती हूँ, उससे आपको समझ आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। शॉर्ट रन इज so short that we cannot change all the factors of production फंक्शन में जो यूज कर रहे हैं, जो चीजें यूज कर रहे हैं। शॉर्ट रन इतना छोटा है कि हम बिजनेस कोई कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं 1 ईयर के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए और 1 ईयर के लिए और 2 ईयर के लिए, बस 2 साल से ज्यादा नहीं। 2 साल तक हम कोई भी बिजनेस, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो उसको हम 2 ईयर्स कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, हम परमानेंट कोई भी काम, कोई भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड फैक्टर्स, और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। और लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स वेरिएबल। These are the basic things which we have started with. Anything up to here you want to ask, you can ask. Everything is clear, Lavpreet? Anything you want to inquire from here? कुछ पूछना है बच्चे इसमें से? मंजोर? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्न। हाँ जी, आई एम गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग अगेन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। जब हम कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करके, उन सबको इकट्ठा करके हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई आउटपुट कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन उसको कहेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन किसका काम है? लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करके इनकी मेहनत से जब कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। 2 तरह की टाइप्स है प्रोडक्शन की, एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। एक हम छोटे समय में जो है प्रोडक्शन करते हैं, एक हम बड़े लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन करते हैं। शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट पीरियड का मतलब है टाइम इज सो शॉर्ट कि अगर हम कुछ चेंज करना चाहें अपने प्रोजेक्ट में तो हम नहीं कर सकते। जैसे हमारे पेपर में 1 मंथ ही रह गया है तो हमें सारा फटाफट से करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि हम डिटेल्स में स्टडी कर ले और पूरा थॉरो स्टडी करके फिर करें। अब हमें क्या है, कंसंट्रेट करना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें ये सोचना होगा कि हम अपनी जो कंसंट्रेशन है एग्जाम के ऊपर करें फोकस। तो यहाँ पे हम किस पे फोकस करेंगे? प्रोडक्शन पे। शॉर्ट पीरियड है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सभी चीजों को बदल नहीं सकते। जो हमारे पास है उन्हीं को ही यूज करेंगे। कुछ चीजें हैं इसमें जो फिक्स रहेंगी, कुछ चीजें हैं जो बदल जाएंगी। इसमें 2 तरह के फैक्टर यूज होंगे। जैसे मैंने कोई लैंड ले ली तो वो फिक्स फैक्टर है, चाहे मैं कितनी भी प्रोडक्शन करूं, कम करूं, ज्यादा करूं, ना करूं, तो क्या रहेगी? ये फिक्स रहेगी। जैसे मैंने मकान किराए पे ले लिया, ठीक है, मैं उसमें रहूं या ना रहूं, मुझे उसका रेंट देना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट्स लेते हैं आउटसाइड, हॉस्टल में लेते हैं या रूम, या फिर आउटसाइड लेते हैं, उन्हें उसका रेंट भरना ही पड़ता है। ऐसे ही लैंड क्या है? फिक्स्ड फैक्टर है। हमने ले लिया तो हमें लैंड का रेंट देना ही पड़ेगा। और क्या होता है फिक्स फैक्टर? हमने प्लांट लगा लिया, मशीन मंगवा ली, ठीक है, मशीन मंगा ली, तो मशीन भी जो है फिक्स फैक्टर है। इसको हम शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे कि कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिया किसी जगह पे, तो 1 महीना काम करने के बाद
we realized that at this place it is not working well. If it would be have been in the outside Banaras or Delhi में होता तो it would have been worked well. But it is not possible because time is very short. हम अपनी चीजों को शिफ्ट करके अपने प्लांट को वहां नहीं लेके जा सकते, तो ये फैक्टर फिक्स्ड रहेंगे. जैसे लैंड है, मशीनरी है, ठीक है, तो ये फिक्स रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. जो चीजें फिक्स रहती है, एक बार खर्चा हो गया प्लांट पे तो वो हो ही गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. वेरिएबल फैक्टर क्या है? शॉर्ट पीरियड में अगर हमने आउटपुट को इंक्रीज करना है तो फिर कैसे करेंगे? जैसे हम लेबर को लेते हैं, लेबर जो है वेरिएबल फैक्टर लेंगे हम, ठीक है. रॉ मटेरियल है वो भी वेरिएबल, जितनी चीज बनानी है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, पावर है, एनर्जी है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है, ये और बहुत सारी चीजें हैं जो हम बदल सकते हैं. इन चीजों को बदल के हम जो है ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, टाइम वर्किंग आवर्स बढ़ा सकते हैं. 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम कर लेंगे, पार्ट टाइम बढ़ा लेंगे, अपना एक्स्ट्रा टाइम लगा लेंगे काम करने पे, जिससे कि वेरिएबल फैक्टर चेंज हो जाएगा. तो हाउ वी डू इट? जब फिक्स फैक्टर में क्या अंतर है और वेरिएबल फैक्टर में क्या है? फिक्स फैक्टर डू नॉट चेंज with increase in volume of production. मैंने स्पेसिफिक नेम लिख दिया, वैल्यू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो भी ये बढ़ेंगे नहीं, ये मेन डिफरेंस है. फिक्स फैक्टर डू नॉट चेंज इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इवन. तो ये क्या है? चेंजेस विद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. कैसे? जैसे मेरी मशीन से 20,000 चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है और मुझे 40,000 करनी है, ठीक है, कोई काम करवा रहे हैं, 20,000 चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें 40,000 करनी है, तो हम वर्कर की क्वांटिटी को बढ़ा के इसको बढ़ा करते जाएंगे. तो ये क्या है? वेरिएबल फैक्टर. ये शॉर्ट पीरियड में ही है डिफरेंशिएशन. लॉन्ग रन में तो हम लैंड को भी नहीं खरीद सकते हैं, ज्यादा खरीद सकते हैं, लेबर भी ज्यादा लगा सकते हैं, कैपिटल भी इन्वेस्ट कर लेंगे ज्यादा, और अपनी मैनेजरल स्किल्स भी ज्यादा डेवलप कर लेंगे, टेक्नोलॉजी नई यूज कर लेंगे, बाहर से हायर कर लेंगे. लॉन्ग रन में एवरीथिंग कैन बी चेंज, डबल कर सकते हैं प्लांट को, ट्रिपल कर सकते हैं, लेकिन हियर वी कैन नॉट चेंज, वी कैन चेंज ओनली द वेरिएबल फैक्टर. इससे प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगी. पहले फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की प्रोपोर्शन लगी हुई है, हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे, प्रोपोर्शन चेंज होती जाएगी, ठीक है. फिक्स फैक्टर जो है वो फिक्स रहता है. अब इज इट क्लियर और एनी डाउट्स अप टू हियर? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए बच्चे, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन. यस, श्रुति इज देयर, कंचन, yes, Lapit, you want to ask something? You can ask. Any doubt? Again. Yes, fixed and variable. Yes. फिक्स फैक्टर, हाँ, फिक्स फैक्टर का मतलब है वो वाले फैक्टर जो एक बार खरीद लिए तो हमारे हो गए, अब उसको चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे ना करें उसका खर्चा हमें पड़ेगा ही. हमने जमीन किराए पे ले ली, बिल्डिंग किराए पे ले ली, बिल्डिंग हमारे पास आ गई तो उसका रेंट हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हम प्रोडक्शन जीरो करें, हम कोई भी काम ना करें तो भी लैंड के पैसे हमें देने ही पड़ेंगे. मशीन खरीद ली, प्रोजेक्ट खरीद लिया कोई, ठीक है, शैलर के लिए कोई उसका वो पूरा मॉड्यूल खरीद लिया तो उसका भी खर्चा हमें देना पड़ेगा. तो जीरो हो प्रोडक्शन, चाहे 10,000 हो चाहे 20,000 हो, ये फिक्स फैक्टर बदलने वाला नहीं है, इसको कहते हैं फिक्स फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर क्या है? लेबर है, रॉ मटेरियल है, पावर है. हमें 10,000 चीजें बनानी है तो हमने जो लेबर एम्प्लॉय किया हुआ है, 1 लाख लोग लगाए हुए हैं तो ठीक है, लगाए हुए हैं तो 10 लाख या 20 लाख जितने भी हमने काम करना है, अब उसको हम बढ़ाना चाहते हैं वॉल्यूम को, यानी कि चेंजेस विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है
कि हम रॉ मटेरियल बढ़ा देंगे, हम लेबर को बढ़ा देंगे, ज्यादा काम करवाना है तो ज्यादा लेबर वर्क पे लगा लेंगे, टाइम आवर्स बढ़ा देंगे, उससे जो है शॉर्ट पीरियड में वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके, फिक्स को तो कर नहीं सकते, वेरिएबल को चेंज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल फैक्टर है चेंजेस विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जितनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतने लेबर ज्यादा रखने पड़ेंगे, उतना रॉ मटेरियल ज्यादा यूज होगा, उतनी बिजली भी ज्यादा जो यूज होगी, ठीक है। वर्कर काम करेंगे तो फैंस भी चलेंगे, एसी भी चलेंगे, सारा कुछ चलेगा, लाइटें भी जगेंगी। तो ये जो है वेरिएबल फैक्टर चेंज करके हम कर सकते हैं। लॉन्ग रन में क्या है, ऑल द फैक्टर्स कैन बी चेंज, हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब कुछ ज्यादा कर सकते हैं। लैंड थोड़ी है और खरीद लेंगे, बिल्डिंग एक है और चाहिए और खरीद लेंगे, मशीनरी और मंगवा लेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी और लगा लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस fixed factor and variable factor. Now we are coming to the next part. This was the simple thing which we need to know that what is the meaning. ठीक है, डिटेल में हम क्वेश्चन में करेंगे जो 6 मार्क्स का पेपर में आना ही है आपको, डेफिनेट है, 100% है। कुछ होते हैं क्वेश्चंस की आए या ना आए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये श्योर शॉर्ट है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से थॉरोली स्टडी करना है। मैडम ने आपको डिटेल में इसका सब कुछ बता दिया। और इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम, टोटल प्रोडक्शन, ये है टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, तीसरी है एवरेज प्रोडक्शन। तीन मेन चीजें हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़नी है। टोटल प्रोडक्शन आपने पहले किया है, टोटल यूटिलिटी, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। अब क्या करेंगे, यूटिलिटी को रिमूव कर देंगे, वी विल से दैट दिस इज प्रोडक्शन, दैट्स ऑल, सेम, सब कुछ सेम है। टोटल यूटिलिटी क्या थी, टोटल यूटिलिटी जो थी वो था कि टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ए पीरियड। तो यहाँ टोटल प्रोडक्शन क्या है, it is the value of, it is the total of all the production done in one specific year। सेम है डेफिनेशन, सिर्फ यूटिलिटी को रिमूव करके हमने प्रोडक्शन लिख लिया, ठीक है। तो इट इज द sum of value of all the goods and services produced, वही लिखा है जो आपको बोल रही हूँ, goods and services produced in a specific period of time, एक साल में, specific period of time, ये मैडम ने आपको ये डेफिनेशन लिख दी। टोटल प्रोडक्शन क्या होती है, एवरेज प्रोडक्शन इनटू क्वांटिटी। एक एवरेज प्रोडक्शन को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जो प्राइस होगा उसको क्वांटिटी से गुना कर दें, जितनी चीजें हैं, तो टोटल प्रोडक्शन का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, addition made to total production by producing one additional unit, एक नया यूनिट प्रोड्यूस करने पे जो खर्चा होगा, एक यूनिट, additional unit of the good, addition made to the total product by producing one additional unit ऑफ द गुड। तो मार्जिनल प्रोडक्शन वही जैसे टोटल यूटिलिटी लिखी थी ऑफ nth टर्म, TUN माइनस TUN-1 था, यहाँ लिखेंगे TPN माइनस TPN-1। टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी।
तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर दिस। इसको क्या कहेंगे? पर यूनिट प्रोडक्शन। एक यूनिट ने कितनी चीज बनाई, नया यूनिट यूज किया, नए लेबर लगाए, नई कैपिटल लगाई, तो कितना हमारे पास जो है इसका पर यूनिट प्रोडक्शन का मतलब है कि कितना हमारे पास एक यूनिट ने प्रोडक्शन किया, एक लेबर लगाया, उसने कितना किया। तो एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए टोटल प्रोडक्शन को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। सो सिंपल, जितना टोटल प्रोडक्शन है उसको 1 से डिवाइड कर दो। जैसे प्रोडक्शन है 10,000, क्वांटिटी लगाई है 100, 10,000 को 100 से, 10,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, 100। एक जने ने 100 ऑब्जेक्ट्स बनाई, इसका मतलब ये है। अब मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगी कि ये आपने निकालना कैसे है। टोटल प्रोडक्ट, मैडम ने बोला एवरेज प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी। जितनी भी क्वांटिटी है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो उसके, तो वॉल्यूम टोटल आ जाएगा एक साल में कितना किया है। ये डेफिनेशन है सिर्फ, तो मैं इसको मैथमेटिकल एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे करना है। हमने वैसे इसका काम टोटल यूटिलिटी वाले में किया है, लेकिन फिर भी आपको करवा देते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये सारा टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, यहां हम ले रहे हैं यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर तो फिक्स है, हम वेरिएबल फैक्टर के ले रहे हैं यूनिट्स। हमने लेबर लगाने शुरू किए, उससे क्या है टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज शुरू हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो भी आ जाएगी आपकी, और एवरेज प्रोडक्ट। सपोज मैडम ने कहा कि फर्स्ट यूनिट यहाँ पे लगाया, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन हुई 20 की। ठीक है, शुरू में मार्जिनल प्रोडक्ट भी 20 है। फिर ये सेकंड यूनिट में दूसरा यूनिट लगाने से उसने प्रोडक्शन की 30 की, तीसरा लगाने पे उसने प्रोडक्शन की 40 की, फोर्थ लगाने पे उसने प्रोडक्शन की 30 की, फिफ्थ लगाने पे 20 की, सिक्स्थ लगाने पे 0 और सेवंथ लगाने पे -20। जैसे पहले मार्जिन एक पहला यूनिट लेबर का लगाया तो 20 प्रोडक्शन हुई, ठीक है, दूसरा यूनिट लगाया तो 30 हुई, तीसरा लगाया तो 40 हुई, फोर्थ लगाया तो 30 हुई, फिर 20, फिर 0, फिर -20। ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है ये बाद में करेंगे, पहले हम सीख लें कि टोटल प्रोडक्ट निकालनी कैसे है। पहले यूनिट से 20 थी, 2 यूनिट से 20 + 30 कितनी हो गई 50। 3 यूनिट 1 2 3, इन तीनों को ऐड कर दो 90 हो गई। फिर 4 को ऐड करो, 4 को, फर्स्ट 4 को, 4 3 7 3 10 और 2 120 हो गई। फिर 20 और ऐड करो 140 हो गई। फिर 0 ऐड किया 140, 20 माइनस किया तो कितना आएगा 7, 140 - 20 120। So this is the way in which total product we have find it out. Now we are coming to the average product per head cost. कैसे बोला मैम ने, टोटल प्रोडक्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है, ये क्वांटिटी है, टोटल है 20, 20 को 1 से डिवाइड किया 20, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, ये टोटल प्रोडक्ट है। 90 को 3 से डिवाइड किया 30, 120 को 4 से डिवाइड किया 30, 140 को 5 से डिवाइड किया 28, डिवाइड कर लीजिए 28, 140 को 6 से डिवाइड किया 23.3, 120 को 7 से डिवाइड किया 17.1। तो ये हो गई एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, ये है इसकी एग्जांपल जो मैडम ने पीसी टीसीएस हाइपोथेटिकल ली है। अगर मैडम इसको
कोई और एग्जांपल ले, सपोज ये यूनिट्स ले लिया मैम ने, यहाँ पे टीपी है, यहाँ पे एमपी है और यहाँ पे लेना है एपी। छोटी ले लेते हैं, चलिए ऐसे करते हैं, छोटी वैल्यूज ले लेते हैं। 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 2 3 4 3 2 1 0 -1। मैडम ने 8 यूनिट्स ले लिए। मार्जिनल प्रोडक्ट को पहले ले लिया 2 3, ये पहला यूनिट जो है उससे प्रोडक्शन हुई 2। नेक्स्ट यूनिट नया जब एडिशनल लगाया उसने 3 की प्रोडक्शन की, फिर 4 की हुई, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1, फिर 0, फिर -1। ये हमारे पास है। फाइंड टीपी एंड एपी, दिस इज द क्वेश्चन। टीपी निकालने के लिए क्या करना है? फर्स्ट पे कितनी है प्रोडक्शन? 2। सेकंड पे कितनी है? 2 की। 2 चीजें हैं, 2 वेरिएबल फैक्टर हैं, 2 वर्कर हैं, उन्होंने इकट्ठे मिलके काम किया तो 5 चीजें बनाई। एक अकेला 2 बना रहा था, 2 इकट्ठे मिलके तो 5 बना ली, फिर 3 ऐड कर दिए, 2 + 3 5 + 4 9। 3 जने मिल गए तो 9 चीजें बना ली, फिर 9 में 3 ऐड किए 12। ऐसे भी ऐड कर सकते हैं ना, 2 + 3 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 14 + 1 15 15 + 0 15 15 - 1 14। What does it tell? Marginal product and total product, average product। 2 को 1 से डिवाइड किया, TP डिवाइडेड बाय आउटपुट। 2 को 1 से डिवाइड किया, 5 को 2 से डिवाइड किया 2.5, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 14 डिवाइडेड बाय 5, 14 डिवाइडेड बाय 5, 5 2s are 10, 5 8s are 40, 15 divided by 2, 6 2s are 12, 6 5s are 30, 15 divided by 7, 7 2s are 14.1, 14 divided by 2, 18 1s are 18, 6 0 18, 7s are 56, 4 0 8 5s are. So this is the average product. 2 examples I have given to you so that you can understand it. One, you note it and then ask me the questions. Huh? नहीं time. Okay. हाँ. So this is the way to find out. Any doubts regarding this question you can ask. After this we will be, yes. मैम जैसे हमने टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला लिखा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड टिल n, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन का भी वैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये लिखेंगे हम TPN माइनस TPN -1। आई विल शो यू। 50 में से 20 गए 30, पहला तो सेम है ना। 90 में से 50 गए 40, 120 में से 90 गए 30, 140 में से 20 गए 20, 140 - 140 0, 120 - 140 -20। इसको अभी हम सम्स के अंदर लेंगे। अभी मैडम ने आपको क्या करवाया है? एमपी दिया हुआ है, टीपी और एपी निकालना सिखाया है, फर्स्ट पार्ट सिखाया है। सारे पार्ट्स हम सीखेंगे। फिलअप्स वाला क्वेश्चन जो है पेपर में आता है वो मैं आपको करवा रही थी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको दूसरा कुछ दिया हो, टोटल दिया हो, तो एमपी कैसे निकालना है। मेथड हमेशा सेम रहेगा, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे कॉस्ट है। सिर्फ जो सुफिक्स किया है, बाद में जो नाम लिखा है वो अलग होगा। जैसे देखिए नंबर ऑफ लेबर, उसने लिख के ही ऐसे दिया है क्वेश्चन में, उसने लिख दिया नंबर ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्शन दी हुई है, तो यहां पे फार्मूला आपका वो वाला यूज होगा जो आप कह रहे हैं, TPN माइनस TPN -1। फाइंड क्या करना है? मार्जिनल प्रोडक्ट एंड
ये इधर लिखना है, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट टीपी डिवाइडेड बाय आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, ये इधर लिखेंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स 1 to 8। देन टोटल प्रोडक्ट 4, 10, 18, ये दिया हुआ है हमें, 4, 10, 18, 24, 28, 30, 30 and 28. This is given. You are to find out all the values. How to do it? मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अभी अभी आप लोगों ने बोला कि नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? पहला है 4, 4 के ऊपर तो कोई है ही नहीं है यूनिट, 0 है तो पहला 4 हो गया, 10 में से 4 गए, दूसरे नंबर पे 6, 10 में से 4 गए, 18 में से 10 गए, 8, चेक करते जाओ, 24 minus 18, how much it is? 24 minus 18, 6, 28 minus 24, 4, 30 minus 28, 2, 30 minus 30, 0, नीचे वाली में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट कर रही है। अब डिवाइड करो टोटल प्रोडक्ट को लेबर से, करते जाइए, पहले नंबर को 1 से, दूसरे को 2 से करिए, बनाइए। आई एम वेटिंग, पूरा करें, मैं वेट कर रही हूँ, फिर हम टैली करेंगे। श्रुति, यस मुस्कान, पूरा करिए बच्चे, सभी बच्चे, हरी अप, डिवाइड करें, 4 को 1 से, 10 को 2 से, 18 को 3 से, 24 को 4 से, करते जाएं। ये गिवन है, हमें बस एवरेज प्रोडक्ट निकालनी है। इट इज सो सिंपल, वी हैव ऑलरेडी डन इन द यूटिलिटी एज वेल। हो गया लाप्रीत? यस यस मैम। क्लियर है सारा टॉपिक आपको ये वाला? यस मैम। करिए डिवाइड, फिर बताइए पहला अक्षर क्या आया, बोलिए। 4 डिवाइडेड बाय 1 मैम 4, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 18 डिवाइडेड बाय 3 6, 6, तीसरे नंबर पे 6 आ गया। 24 डिवाइडेड बाय 4 6, 28 डिवाइडेड बाय 5 5 5s are 25, 5.6, 30 divided by 6 5, 30 divided by 7 7 4s are 28, 7 2s are 14, 28 divided by 8 4 0 आया है ना, 8 4s are 32, 8 0, ठीक है, तो 3.4 you can give it up to here. So this is the way in which we are finding out all the values. You can see it. कल हम क्वेश्चन करेंगे जो 6 का है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल proportions, how the proportions change, that we are going to start 6 marks question. जैसे जैसे कॉम्बिनेशन चेंज होगा वैसे वैसे जो है चेंज होती जाएगी। लेबर दी हुई है, ये सारे क्वेश्चन आपको किडिंग वाले क्वेश्चन लगेंगे अब, क्योंकि आपको ये करना आ गया है 1 to 5 ओनली। 1 2 3 4 5, टोटल प्रोडक्ट 10 18 24, राइट डाउन 10 18 24 28 and 30. Find marginal product and average product. करिए फटाफट। मार्जिनल प्रोडक्ट का फार्मूला लिख लें, TPN माइनस TPN माइनस 1, और एवरेज प्रोडक्ट का फार्मूला पेपर में लिखना है आपने। क्वेश्चन कोई भी करना है उसका फार्मूला लिखना जरूरी है, तभी मार्क्स मिलेंगे। ओनली 5 points are there. He wanted to know whether you are aware about the formulas or not. So you start writing. Same way, in this way you are to do. कई बार वो एवरेज भी देगा तो आपको टोटल निकालनी है। एवरेज है कैसे निकालोगे? मैंने बोला था एवरेज को मल्टीप्लाई कर देना क्वांटिटी से, 4 1s are 4,
5 2 10, तो वहां से टोटल आ जाएगी। करके देख लीजिए, टैली होगा आपका पूरा। कंप्लीट करें इसको भी। दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, इससे इजी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने यूटिलिटी की है, तो उसी के तरह के क्वेश्चन हैं ये सारे। पेपर में फिलअप्स भी आएंगे, वो भी करेंगे हम स्टाइल। पहले हम सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं कि टोटल प्रोडक्ट के nth कॉलम में से टोटल प्रोडक्ट का n-1th कॉलम माइनस करना है, यानी कि तीसरे में से दूसरी माइनस करनी है, चौथे में से तीसरी, पांचवें में से चौथी, चौथी में से तीसरी, तीसरी में से दूसरी। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट को माइनस करना है, एक पहले वाले को माइनस करते जाना। एवरेज में 10 को 1 से डिवाइड, 18 को 2 से, 24 को 3 से, 28 को 4 से, 30 को 5 से। राइट? यस मनजोत, क्लियर है बेटे? यस मैम। श्रुति, आपको क्लियर हो गया? यस मैम। कल हमने बड़े वाला क्वेश्चन करना है जो 6 मार्क्स का है। कोई भी क्वेश्चन जब हम करते हैं, कोई भी ला, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेफिनेशन। फिर क्या लिखनी है? अजम्पशंस। फिर क्या लिखना है? टेबल। देन डायग्राम, एंड आफ्टर दैट फिगर एंड एक्सप्लेनेशन in English. So these are the steps which we are to follow in every law. तो कुछ ला हमारे पेपर में जो है 3 मार्क्स के आते हैं, कुछ 6 के, तो ये 6 का रहेगा आपका। तो आपने इसको थॉरोली करेंगे हम, इसकी डेफिनेशन भी वर्ड बाय वर्ड अच्छे से याद करेंगे। आई विल टेल यू हाउ वी आर टू कंप्लीट इट। सो लेट अस कंप्लीट दिस टॉपिक। चार्ट पूरा कर लें अपना। पहला नंबर है 10, 18 में से 10 गए 8, 24 में से 18 गए 6, 28 में से 24 गए और 30 में से 28 गए। अब डिवाइड करो, 10 by 1 10, 8 by 2 4, 6 by 3 2, 4 by 4 1, वेट 24 by 3, 18 को 2 से डिवाइड किया, सॉरी वी आर टू डिवाइड TB by L। 10 by 1 10, 18 by 2 9, 24 by 3 8, 28 by 4 4 0, okay, 4 7s are 28, 50 divided by 3 is 6, so this will be the answer. I always try to keep a hand on it and then I do the calculation, then it will be correct. There will not be any mistake. 10 divided by 1, 18 divided by 2, 24 divided by 3, 28 divided by 4, 30 divided by 5. So we got the answer like this. So that's all for today. Any queries you can ask me? Any questions, bache? No ma'am. Thank you. Have a nice day then. Bye beta. Thank you ma'am.